वेलकम टू लिटिल एंजल। तो बहुत दिन बाद रीडिंग डाल रही हूँ। कैसा रहेगा 2026 एरीज मेष राशि के लिए। जब भी ये आपके पास रीडिंग पहुँच जाएगी उस दिन से लेकर पूरा 2026 टिल 31 नवंबर 2026 कैसा रहने वाला है आपका, क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या गिफ्ट्स आ रही है, क्या केयर करनी है और क्या रेमेडीज़ करनी है। रीडिंग के अकॉर्डिंग जो जो आएगा आपको सारी कुछ जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा अगर कोई इस रीडिंग पे पहुंच जाता है तो उसको पिकअप पाइल रीडिंग की तरह इस रीडिंग को सुनना है, तो उसकी एनर्जी भी इसमें अटैच्ड है। तो जब आप पिकअप पाइल करेंगे तो एक पाइल सेलेक्ट कर लेंगे और आप जब एरीज या मेष राशि की तरह सुनेंगे तब भी आप एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि इस पूरी रीडिंग को सुनना है तो फिर आप पूरी रीडिंग भी सुन सकते हो। वो अपनी अपनी इंट्यूशन और एनर्जी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर आप एरीज हो, मेष राशि हो और आपका दिल कर रहा है कि पूरी रीडिंग सुने तो ये पूरी रीडिंग आपके लिए होगी। आपका दिल कर रहा है कि एक पाइल सेलेक्ट करें और उस पाइल को सुने तो फिर उसी पाइल में आपके लिए मैसेज होगा। और दूसरे लोगों के लिए पिकअप पाइल रीडिंग है। तो पाइल नंबर वन इज टू ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर वन, टू ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड में आपको अगर कुछ भी अट्रैक्ट कर रहा है या आपका इंट्यूशन कह रहा है कि पाइल नंबर वन लेना है तो आप पाइल नंबर वन सेलेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर टू इज पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड दोनों में से एक पाइल को सिलेक्ट करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद एकदम शांत मन से एक पाइल पेज ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स चुनने का जो एक मैसेज आ रहा है कि आपका मन मनी से लेकर किसी बात का जवाब ढूंढ रहा है या कोई हेल्प चाहता है या चाहती हैं आप, और इस मनी और इमोशन के बीच में कोई जगलिंग चल रही है आपकी। मतलब कोई खुशी है या कोई डर है जो मनी से रिलेटेड है और उसका जवाब 2026 में क्या होगा। डिस्करेजमेंट है थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा ओवर कमांडेड होगा या ओवर कमिटेड होगा। मतलब जो लोग हैं वो आपको जितना उस रिश्ते में आप उनका अधिकार है उससे ज़्यादा वो आप पर अपना अधिकार क्लेम करेंगे या आपसे उम्मीद करेंगे। जो फर्स्ट थिंग आपके लिए आ रही है, हार्मनी की थोड़ी सी कमी होगी। पाइल नंबर वन, आपके और आपके अपनों में हार्मनी जो एक होनी चाहिए या एक हार्मनी जो थी, जो मिसिंग हो रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिसिंग हो जाएगी। आप किसी अकेले जगह पे फंस सकते हो, ऐसी जगह पर जहाँ आसपास में पानी बहुत है और बहुत अकेलापन आप फील कर सकते हो। आपको लगेगा कि कोई आपकी मदद कर दे और बहुत बेसब्री से आप पाइल नंबर वन अपनी मदद, मतलब कोई आपको मदद करे ऐसी चाहत होगी। जो 2026 है आपके लिए वो एक नई दुनिया या एक नई जगह या एक नई पहचान बनाने की शुरुआत होगी, या एक नया रिश्ता, एक नया काम, ऐसा कुछ आपको शुरू करना पड़ सकता है या आपको शुरू करना पड़े, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। जो अभी आपकी जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी या जिसके लिए आप जीते थे या जिसके लिए आप जी रहे हो वो आपके लाइफ से चले जाएंगे, या जो लगता है ना मेरा सुख है या मेरे अपने हैं वो आपसे बिछड़ जाएंगे 2026 में, या जिस वक्त आपके पास रीडिंग पहुंचेगी उस वक्त से वो बिछड़ना शुरू कर देंगे। सो बेसिकली मेष राशि एरीज, पाइल नंबर वन, आपके लाइफ में एक इमोशनल तांडव बहुत भयंकर होगा और उसकी वजह से आप उस जगह को छोड़ोगे जहां आप रहते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपसे वो जगह छूट गई और इसकी वजह से जिन लोगों के साथ आप रहते थे उनका साथ छूट जाए और एक नई दुनिया, एक नए लोगों के बीच में आप चले जाओ जहाँ पर बहुत अकेलापन फील करो। मनी की भी
भी बहुत ज़्यादा जगलिंग हो, क्योंकि एक नई जगह पर जो हमारा अरेंजमेंट्स होता है वो बिगड़ जाता है, या जो हमारा जो बजट मैनेजमेंट होता है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाता है। तो ऐसा सा कुछ पाइल नंबर 1 2026 में आपके साथ होने की संभावना है। आपका जो एक बैलेंस है, लाइफ पूरा एक बैलेंस चल रही थी, वो जिस जिस चीज़ों पे बैलेंस थी वो चीज़ आपके जीवन से एक बार हिलेंगे, बहुत बुरी तरह से हिलेंगे। सो बी केयरफुल। जैसे ही आपको ये रीडिंग मिले वैसे ही अगर आप थोड़ा अवेयर हो जाएंगे और परिस्थितियों को सही कैलकुलेशन करेंगे, पॉजिटिवली नहीं देखना है, सही कैलकुलेट करके देखना है कि पिछले बहुत दिनों से आप कुछ नोटिस कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ लगातार नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा होता है कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है या कर सकती है, या मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है, या मेरे आसपास में कोई ऐसे लोग हैं। जैसे कई बार क्या हम मोस्टली जो हम लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो क्रिमिनल वर्ल्ड है या जो बुराइयां हैं वो एक अलग दुनिया है और हम एक अलग दुनिया है ना, ऐसा सोच कर जीते हैं। लेकिन जब भी ऐसा टाइम पीरियड हमारे जीवन में शुरू होता है तो हमारे आसपास में वैसे लोगों से हम मिलते हैं। लाइक हमारे ऑफिस में कोई है, हमारा जूनियर सीनियर कोई है, कोई कुलीग है, कोई पड़ोसी है, घर में ही कोई रिश्तेदार है, वो पता लगते हैं कि वो ही है, वो क्रिमिनल है, या वो जो हम रेपिस्ट है, या जो ऐसी चीज़ें हम सोचते हैं कि हमारे आसपास में नहीं है वो एकदम नियर में हमारे कहीं दिखता है या दिखती है और हमारी आत्मा हिल जाती है एकदम। तो ऐसा सा कुछ हो सकता है। जनरल रीडिंग है तो जो ये फ्रीक्वेंसी होगी या जो ये इंटेंसिटी होगी या वैरायटी ऑफ पीपल होंगे वो थोड़ा वेरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने के चांसेस एरीज आपके साथ 2026 में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो सकता है और होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर आपकी लाइफ में क्या फ़र्क आएगा या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन आप फील कर सकते हैं उस ड्यूरेशन में या उस वक्त में। एक हर्मिट मोड सा फील करेंगे कि जो आपके जीवन का आधार है और वो आधार और के साथ जो रोशनी है वो सब ऐसी हो गई है, मतलब सब कुछ एक फ्रिज हो गया है ना। आप भी एक फ्रिज हो गए हो और जो आपके जीवन का आधार है और जो आपके जीवन की रोशनी है वो भी एक फ्रिज, मतलब वो है लेकिन वो कहते हैं ना फ्रिज हो गया है। तो अब आपके लिए वो कोई काम नहीं आ रहा है, वो है, दिख रहा है, महसूस हो रहा है, उसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसका होना आपके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं कर पा रहा है। ना वो जा रहा है ना वो आ रहा है, वाली कंडीशन हो गई है और इस वजह से आप भी एकदम फ्रिज फील कर रहे हो। बहुत सारी लाइबिलिटीज आपको संभालनी है, मैनेज करनी है और उस बर्डन को आपको सही जगह पर भी पहुंचाना है। लाइक उस बर्डन से आप मुक्ति नहीं पा सकते हो, या मुक्ति पाओगे तो फिर आगे चल के और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उस बर्डन को आपको सही तरीके से पूरा कंप्लीट करना है, मतलब जो जो काम, जो जो बर्डन, जो जो जिम्मेदारी या जिस तरह का भी प्रॉब्लम सामने आ रही है उसको एकदम सिस्टमैटिक आप जब निपटाओगे तो फिर जो आपका घर है या जो आपकी खुशियां हैं या जो घर से जुड़ी खुशियां होती है वो उसके पार में है। मतलब जब ये सारी जिम्मेदारी, बाउंड्री, बर्डन आप सही से निपटा दोगे, भागोगे नहीं, तब फिर आपको आपका घर या आपकी वो सुकून वापस नजर आना शुरू करेंगे। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहती हैं। लेट गो का जो एक पैटर्न होता है, मतलब इस टाइम पे आपको लोगों को ब्लेमिंग करने के बजाय या बार बार ये
रिकॉर्ड बजाने कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे को ये धोखा दे रहा है, मेरा ये वो ऐसा, इसने वो छीन लिया, उसकी बजाय उसको लेट गो, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो आप फिर बीमार भी बहुत होगे। तो वो करने के बजाय आप लेट गो वाली जो एक एटीट्यूड होता है उसको रखिए, तो आपके लिए 2026 ज़्यादा बेटर रहेगा। काली माँ आपके लिए एक संदेश लेके आ रही है, चिंता मस्ता। तो आपसे कह रही हैं कि जो आपकी बॉडी है और आपका जो सिर है वो 2 टुकड़े हो जाएगा। मतलब इट मीन्स कि आप जो सोच रहे हो और जो प्लान कर रहे हो और जो उस प्लानिंग को जहाँ एक्टिव करना है या जिन पर एक्टिव करना है वो आपसे अपोजिट जाएंगे। मतलब आपकी सोच और प्लानिंग कुछ और होगी और आपकी जो बॉडी है, मतलब जिनके थ्रू आपको उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, वो अलग दिशा में जाएंगे। तो एक कोऑर्डिनेशन की कमी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक तो बिल्कुल इनोसेंट की तरह रहना है और आपकी खुद की प्लानिंग में कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई, जो ये सिचुएशन पैदा हुई। दूसरों की सिचुएशन या दूसरों की गलती को समझने और उसको सामने वाले को बताने की बजाय पूरा 2026 आपको अपनी गलतियां, आपके द्वारा क्या गलती हो गई इसको समझना है और उसको करेक्ट करना है ना। नई शुरुआत करनी है, बार बार आपको हर चीज़ में, हर फील्ड में नई शुरुआत करनी पड़ेगी और उसको बहुत इनोसेंसली करना पड़ेगा। पास्ट को बैगेज की तरह लेकर नहीं चलना है, नहीं तो फिर उसके बाद का जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुरानी बातों को होल्ड करके नहीं रखना है। हो सके तो नारायण की भक्ति करनी है और आपकी दुनिया या आप जहाँ रहते हैं वो शहर या वो सिटी या वो स्टेट, सब कुछ एक बहुत बड़े शेकिंग से गुजर सकता है। तो बी केयरफुल और थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है। ओम नमो नारायण का जाप करते रहना है और थोड़ा खुश, मतलब जो बुरी परिस्थिति में भी थोड़ा मुस्कुरा सके, थोड़ा लेट गो कर सके, जो हुआ उसमें अपनी गलती क्या थी उसको समझ के सुधार सके, वो फिर विनर है और वो ही आगे जा पाएगा और जितना भी उसका है उतना संभाल कर आगे जा पाएगा। नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। नहीं तो जितना आपका है हालात वश गलत हो रहा है, उतना आपको सुधार कर आगे जाना पड़ेगा। तो फाइल नंबर 1 थोड़ी हेवी रीडिंग है, बट जो रीडिंग है वो यही कह रही है। आगे की गाइडेंस आती रहेगी, पोर्टल भी आएगा इस महीने का, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी कोई रेमेडी नहीं आ रही है, अभी सिर्फ एक रेमेडी आई है कि ओम नमो नारायण का जाप करते रहिए और थोड़ा सा लेट गो एटीट्यूड में रहिए। ब्लेमिंग के बजाय अपनी गलतियों को ढूंढिए और सही करिए, तब फिर जब आप अगले सालों में जाएंगे तो जो कुछ आपका है आपके साथ जाएगा। अदरवाइज जितना कुछ आपका है सब कुछ छूटेगा और फिर कुछ नया बनेगा। आपने चुना है पेज ऑफ स्वॉर्ड। तो आपका जो 2026 है उसमें बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। एक डिप्लोमेसी वाला आपका एटीट्यूड होगा, आप एक ग्रेस मेंटेन रखेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में डिप्लोमेसी वाला होगा। हेल्थ खराब हो सकती है, आप जो अपने आप को एक्सप्रेस करोगे उसमें गड़बड़ हो सकती है, या जिन लोगों के सामने आप एक्सप्रेस करोगे वो आपको समझने में उल्टा, मतलब वो आपको उल्टा समझेंगे। जैसे आप कह कुछ और रहे हो, वो कुछ और कहेगा और आप कुछ और समझ रहे हो, या आप कुछ और कह रहे हो और वो कुछ और समझ रहा है। दोनों ही हालात या परिस्थिति पाइल नंबर 2 एरीज मेष राशि हो सकती है। सो बी केयरफुल, क्योंकि उससे जब एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं या गलत बोल रहे होते हैं, तो कहते हैं ना कि अस्त्र शस्त्र उतना भेदते नहीं हैं जितना शब्द भेदते हैं। तो बहुत ध्यान रखकर आपको अपनी बातें करनी है। अपने ज्ञान के प्रति बहुत थ्रस्टी रहना है।
ज्ञान पाने की जो इच्छा है उसके प्रति बहुत थ्रस्टी रहना है। मतलब जितना भी आपको आता है उतना आपके न्यू आइडियाज़ के लिए या आपके ग्रेस मेंटेन रखने के लिए कम है। और ये शायद आप जानते हो तो एक डिप्लोमेटिक एटीट्यूड करने की कोशिश करोगे या दिखाओगे ये कि आपको आता है, बट एक्चुअल में कमी है वो आपको मालूम होगी। तो आपको जो एक पहली गाइडेंस आ रही है कि आप अपनी कमी पे काम किए बिना या जो आपको सीखना है वो सीखे बिना नया काम नहीं करना, नहीं इम्प्लीमेंट नहीं करना, नहीं जॉब नहीं करना। और डिप्लोमेसी वाला एटीट्यूड तो बिल्कुल मत रखना, वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट चला जाएगा। आप सोचोगे कि आप षड्यंत्र करके जीत जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा 2026 में। आगे देखते हैं कि 2026 में आपका रोमांस कैसा रहेगा। रोमांस से पहले आपकी मनी सिचुएशन और हेल्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका हेल्थ देखते हैं। पाइल नंबर 2, आपकी हेल्थ जो है मोटा मोटी ठीक रहेगी, लेकिन आपको बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको मैनेज करके आप अपने हेल्थ को ठीक रख रहे हो। तो आपको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको इतनी सारी बीमारियां हैं और उसमें आप फंसे हुए हो और उसको किसी तरह से आप मेंटेन कर रहे हो। तो अगर आप चूकोगे कभी भी अपनी हेल्थ केयर में, तो फिर आप एक बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हो। और वो बीमारी पेट से रिलेटेड, मतलब किडनी, लीवर या डाइजेशन, धूप में बहुत ज़्यादा रहना या गर्मी में बहुत ज़्यादा धूप में बहुत ज़्यादा रहना या धूप से त्वचा का जलना और फिर उससे कोई बीमारी होना, इस तरह की कोई भी बीमारी आपको 2026 में होने का खतरा बना हुआ है। तो जितने भी तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो पाइल नंबर 2 या एरीज, आपको उन सब तरीकों को मेंटेन करते हुए ही बाकी के काम करने। एस ऑफ पेंटिकल आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, प्लेजर है, वो 2026 में ख़त्म हो जाएगा। कोई खुशी, कोई अबंडेंस या कुछ ऐसा जो आज तक आपके पास है या था, जिससे आपको बड़ी खुशी मिलती थी, बहुत प्रॉस्पेरिटी फील होता था, बहुत प्लेजर फील होता था। वो कोई करियर हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी होती है, या आपका ख़ानदान हो सकता, आपका होना हो सकता है, आप अमीर हो, ऐसा हो सकता है। तो वो आपके खोने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप पिछले कुछ सालों में बहुत ग्रीडी हो गए, जिसकी वजह से आपके मनी का बहुत लॉस हो चुका है और आप ओवर कॉन्फिडेंस में उसको गिन नहीं रहे हो, इसलिए इस तरह का कोई नुकसान हो चुका है। आपको समझ में तब आएगा, या आप एक कोई मोटा इन्वेस्टमेंट कर दोगे ओवर कॉन्फिडेंट में अभी के कुछ दिनों में, और उसके बाद वो आप एक बड़ी मनी से रिलेटेड क्रैश में या प्रॉब्लम में या कहते हैं ना गरीबी में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पाइल नंबर 2, मुसीबत में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको करना क्या चाहिए? आपको लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, फीमेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शायद आपने पिछले कुछ दिनों में ओवर कॉन्फिडेंट में फीमेल्स लड़कियों का बहुत, मतलब कुंवारी लड़कियों का बहुत अपमान कर दिया है, या जैसे डिवोर्स ले लिए हैं या विडोज़ हैं उनका बहुत अपमान कर दिया है, तो उनका तो फिर और ज़्यादा लगता है। तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में आपने ऐसा कुछ किया या उनको डिच कर दिया है, उनको चीट कर लिया है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक तांडव आने वाला है। और आपको ऐसा लगता था कि आपके जीवन में क्या फ़र्क आएगा, या उस तरह की कोई सोच, या बाय मिस्टेक, तो बाय मिस्टेक हुआ होगा और आप गिल्ट फील करोगे, तो फिर आपको एक नया रास्ता एंजल्स दिखाएंगी, और वो रास्ता होगा
कि आपको उनसे माफ़ी मांगना है, उनके लिए रिचुअल्स करने हैं, या उनका लाइफ जो आपकी वजह से मतलब अनजाने में आपसे वो जो गलती हो गई उसको सुधारने में आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी, तो फिर आगे जाकर आपके लिए ठीक होगा। लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे हो और तो आप 2026 में जितने भी तरह के अबंडेंस है आपकी लाइफ में, जितनी भी तरह की खुशियाँ हैं, पैसा है, वो सब कुछ चला जाएगा, वो उनके श्राप की वजह से ही चला जाएगा। सो बी केयरफुल। और मोटा मोटी फीमेल्स की रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट मीन्स ये नहीं होता कि किसी भी फीमेल कैसी भी है और आप उसको हाथों में उठा के घूम रहे हैं। रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो रिस्पेक्टफुल हैं उनको रिस्पेक्ट करिए, और जो आपको रिस्पेक्टफुल नहीं लग रही है उनके प्रति न्यूट्रल रहिए। आप अपना कोई कमेंट भी मत करिए, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन भी मत करिए, और कोई ऐसी हरकत भी मत करिए कि मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि वो ही ऐसी थी, तो वो आपको नहीं करना है। क्योंकि हम जज नहीं हैं जो फैसला सुनाए किसी और की ज़िंदगी के बारे में ना। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई तुम वो नहीं हो जो जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। कभी बोल कर और कभी बिना बोले, इस तरह का एक एटीट्यूड रखा जाता है। तो वो रखना है आपको। और जो रीडिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग किसी के साथ आपने बहुत अन्याय कर दिया है, तो वो हो चुका है, तो आपके जीवन में जितनी भी तरह की अबंडेंस है वो चली जाएगी। इनफैक्ट जो फीमेल गॉडेस हैं या डिवाइन फेमिनाइन जिनको कहते हैं, उनका अनादर भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में कर दिए हैं, या आपकी बोली में देवियों का अपमान होता है, तो उससे भी आपके जीवन में बहुत दुख आने वाला है। और अगर ऐसा हो चुका है तब तो मान के चलिएगा कि जितनी भी वजहें हैं जिससे आप इस तरह की बोली, जो घमंड है, सॉरी, पाइल नंबर 2, सच बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि वेल विशर्स मस्के नहीं होते ना, वो आपको सच्चाई बताते हैं ताकि जितना बिगड़ चुका है वो बिगड़ चुका है, आगे और ना बिगड़े और बचाया जा सके। तो रीडिंग जनरल है तो अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन ऐसा सब कुछ अलग अलग वे में, किसी से जान के किसी से अनजान में ऐसी कोई गलती हो चुकी है। सो बी केयरफुल। और 2026 जस्टिस टाइम होगा उसके लिए, तो जितनी बड़ी गलती है उतना बड़ी सज़ा आपको हो सकती है। अनजाने में हो गई है तो जितनी जल्दी हो सके उसको सुधारिए। जानबूझ के हो गई है तो वो जो आपको साथ होने वाला है वो बहुत भयंकर है, तो बेटर होगा कि उसको सुधारने की दिशा में हम चलना शुरू करें। काली कुछ कहना चाहती है आपसे। भैरवी योगिनी है, इसका मतलब ये है कि वो जो फीमेल है जिनका आपने अनादर कर दिया है वो काली की भक्त है, या काली उनसे बहुत इम्प्रेस्ड है ना। काली मतलब भगवान भी अपने भक्तों से बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं और अटैच्ड होते हैं, और एक बहुत बड़ा तंत्र आपने उसके ऊपर लगाया और उसके बाद आपने उसके साथ कुछ किया, तो जिसकी वजह से काली बहुत नाराज़ है, क्योंकि काली को ये कन्फ्यूज़न हो गया था। माँ काली को ये लगा था कि वो भक्त ही गलत है ना। और उस तंत्र की वजह से, मतलब इतना बड़ा तंत्र था कि कुछ क्षण के लिए माँ काली भी कंफ्यूज हो गई, और ऐसी सिचुएशन में आपने उनके साथ कुछ ऐसा गलत किया जिसकी सज़ा वो बहुत लंबे टाइम से भुगत रही हैं, और उनका पूरा जीवन एक कहते ना एकदम बर्बाद हो गया। वो प्योर थी, बहुत अच्छी थी, एकदम स्पिरिचुअल थी, काली की भी भक्त थी, तो इस वजह से उन सब भगवान और देवियों ने उनको वरदान दिया, जिसकी वजह से फिर से उनकी लाइफ ट्रैक पे आ गई। लेकिन आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी, और वो तंत्र रिटर्न टू सेंडर, जो कहते हैं ना, कर्म तो लौट के आएंगे ही आएंगे, और तुम अच्छा करोगे तो भी वो मल्टीप्लाई होके आएंगे, और बुरा करोगे तो भी वो मल्टीप्लाई होके आएंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन का टाइम है, और बहुत भयंकर मल्टीप्लाई हो चुका है, और आपके जीवन में उसका असर जो है, जो पूरी तरह से विध्वंस हो चुका है, वो 2026 में दिखेगा। 2026 बेसिकली मैं पिछले साल से सबको बता रही हूँ कि जो लोग धर्म की राह पर हैं,
सिर्फ वो ही ऐसे लोग होंगे जो सरवाइव कर पाएंगे, बाकी सबकी सिचुएशन बहुत बुरी होने वाली है। बहुत सारी रीडिंग्स मैंने डाली हुई हैं। अगर यहाँ तक मेरी रीडिंग आप सुन चुके हो, इसका मतलब मेरी रीडिंग पे तो आपको भरोसा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत बेटर रीडिंग आ रही है, लेकिन टैरो से कुछ छुपाया नहीं जा सकता, टैरो सच बोलता है ना। तो टैरो से एनर्जी नहीं छुपाई जा सकती हो सकती है। तो ये बात आप एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। और दांतों पर आपके बहुत बड़ा, मतलब दांत और आँख पे खतरा बहुत भयंकर बना हुआ है। और आप जो भी स्मेल करोगे उसमें स्मेल करते वक्त अगर आपको दुर्गंध आए तो समझ लेना कि शैतानी शक्ति आपके आसपास में बहुत भयंकर रूप से एक्टिव है। और जिन लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई है या शमशान पहुंचा दिया, मतलब जीते जागते शमशान या डेडली शमशान पहुंचा दिया, वो सारी शक्तियां उस वक्त दुश्मन की तरह आपके आसपास में है। लेकिन वो लेडी नहीं है, वो हैं जो उनके वेल विशर्स हैं। अब वो पिछले जन्मों के हो सकते हैं, या वो देवी देवता हो सकते हैं जो गुस्से में हैं, या शैतानी शक्तियाँ जो आपके अंदर है। तो शैतानों की क्या आदत होती है कि जो उसको कैरी करते हैं ना, वो उसको भी खा जाते हैं। मतलब आपने जब इतना बड़ा तंत्र कराया तो शैतान आपसे चिपक गए और अब वो ही आपको खा जाएंगे। शैतान है तो जैसे शैतानी हर प्रवृत्ति तो है ही है। और किसी का बुरा करने के चक्कर में जब हम नेगेटिव तंत्र करते हैं तो उस वक्त वो शैतानी शक्तियाँ हमसे जुड़ जाती हैं, जुड़ेंगी तभी वो तंत्र होगा, तो वो अब आपको खा जाएंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। जनरल रीडिंग में इस तरह की रीडिंग मोस्टली नहीं करते हैं, लेकिन बहुत आगे जाकर ये रीडिंग आ रही है। और इतना आगे जाकर कोई भी रीडिंग को तभी सुनती हैं जब उनको भरोसा है इस चैनल पे। तो जब भरोसा है तो और ये आपको मदद करने के लिए, क्योंकि जब गलती पता लग जाए या एहसास हो जाए तब उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और सुधरने का शायद आपको मौका मिल रहा है, इसीलिए रीडिंग में पहुंच गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये रीडिंग आप तक नहीं पहुंचती। तो वो जो नुकसान आपका होने वाला है वो उससे बचाने या रोकने के लिए पता नहीं कौन से पुण्य कर्म है या कोई ब्लेसिंग है जो आपके पास ये रीडिंग पहुंचा रही है, ताकि आप जितना भी बिगाड़ चुके हो या जो भी बिगाड़ सके हो उसको सुधारो। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस फीमेल के खिलाफ जो आपने इतनी बड़ी तांत्रिक क्रिया की जिससे आपने उसका जीवन खराब किया, तो अब आपको फिर से मतलब एक अच्छा तंत्र या एक अच्छी पूजा करानी है। और वर्बली भी आपको लोगों को बताना है कि गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है, वो गलत हो ही नहीं सकती। आपने तंत्र करा के या तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करके उनका जीवन बर्बाद किया है। वो तो उनके गट्स थे या उनके संस्कार इतने बड़े थे कि उसके बावजूद भी वो अपना जीवन संभाल पाई और फिर से जीवन जी पाई। तो अब आपको करना है, नहीं तो यहाँ से दी एंड की स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो बी केयरफुल। तो इस पाइल नंबर 2 आपकी जो सबसे बड़ी रीडिंग है, रेमेडी है, वो रेमेडी यही है, काली से माफ़ी मांगिए। उस उनसे जिनके प्रति आप गलत हो गए, जिन परिवार के प्रति, जिन लोगों के प्रति, उनसे माफ़ी मांगिए। देवी देवताओं जो भी हैं, डिवाइन फेमिनाइन है, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं फीमेल मेल की, जो अच्छे लोग हैं उन लोगों का जो आपने ओवर कॉन्फिडेंस में या अनजाने में बुरा कर दिया है उनको सही करिए। और जितना हो सके चुपचाप करिए। मतलब फिर से एक नया दिखावा करने की बजाय या एक नया ड्रामा करने की बजाय चुपचाप पूजा हवन कराकर या जहाँ से भी जैसे भी सुधारा जा सकता है वैसे सुधारिए। तो फिर आपकी स्थिति कुछ कंट्रोल में आएगी। नहीं तो एक बार तो आपका पूरा अबंडेंस सुख
जो भी आपकी संपदा है, जिन जिन वजहों पे आपको गुमान है, वो सब ख़त्म होगा 2026 में। सॉरी, बट ये रीडिंग यही कह रही है। रेमेडी इस केस में पर्सन टू पर्सन हो जाएगी कि किस हालात में किया और क्यों किया और कैसे किया, तभी रेमेडीज़ निकाली जा सकती है। जनरल रेमेडीज़ केस में यही एक है। और जो मुझे मैसेज आ रहा है इस वक्त, सभी भगवान, देवी देवता, पॉजिटिव एनर्जीज, इवन ह्यूमन बीइंग, जिसको ह्यूमन बीइंग कहना चाहिए, वो सब आपसे इस कृत्य के लिए बहुत नाराज़ है। तो इस वक्त रेमेडी देने के बिल्कुल मूड में नहीं है जब तक आप इस गलती को ना सुधारें। और मेल है तो आपने फीमेल के साथ किया है, और फीमेल है तो आपने मेल के साथ किया। सॉरी, बट सही समय पे अगर मुझे सुधारने का रास्ता दिख रहा है, इसका मतलब कोई एक पुण्यवानी है जो मेरी मदद कर रही है। वो मेरे अपने कर्म भी हो सकते हैं कि कभी मुझे कोई आशीर्वाद मिल गया, या मेरे पूर्वजों के भी हो सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव लीजिएगा।